छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी फरवरी के दूसरे हफ्ते में राज्य का फिर दौरा कर सकती है। उनका यह तीसरा प्रदेश का दौरा होगा, लेकिन उनके एक्टिव होने पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे। सीएम बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर तो हमला किया ही, नई प्रदेश प्रभारी को भी निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब तक प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का राज है, तब तक नई प्रदेश प्रभारी पार्टी को नहीं सुधार पाएंगी, वह थक जाएंगी। पुरंदेश्वरी देवी अभी बहुत जल्दी थक जाएंगी। छत्तीसगढ़ रमन सिंह के जब तक के भारतीय जनता पार्टी में कब्जा रहेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है और जो उनके जेबी कार्यकर्ता है उनको सब जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य यहाँ नहीं दिखाई देता। सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा, बीजेपी जनाधार वाली पार्टी है, राज्य में उसके 30 लाख सदस्य हैं, सबको समानता के साथ समायोजित किया जा रहा है। सीएम का बयान आधारहीन है। भारतीय जनता पार्टी जनाधार वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 30 लाख सदस्य हैं और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की एक एक मोर्चा, एक एक प्रकोष्ठ जो है वो 250-250 लोगों को एडजस्ट करने के बाद भी लोग और चाहते हैं उनको उसमें एडजस्ट किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से छोटे कार्यकर्ताओं को, समाज के सभी वर्गों को समाहित कर अपने संगठन की संरचना करती है। बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन रमन सिंह का 15 साल तक मुख्यमंत्री रहना प्रदेश संगठन के लिए उलझन तो बना। बीजेपी में कहा जाता है कि सत्ता उसके संगठन के पीछे चलती है, लेकिन रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान इसका उल्टा भी देखा गया था। एक समय पूरी बीजेपी उनके इर्द गिर्द ही घूमती दिखी थी। दूसरी तरफ अब नई प्रदेश प्रभारी के आने से बीजेपी रफ्तार पकड़ रही है, जिससे कांग्रेस खेमे में हलचल है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। एक तीर दो निशाने। जी हां, दरअसल कांग्रेस के निशाने पर रमन सिंह तो हैं ही, जो कि चिर परिचित निशाना है, कांग्रेस के पसंदीदा निशाना बल्कि कहा जाए। साथ साथ अब प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी हैं। लगातार भाजपा पर निशाने साध रही है कांग्रेस, कभी डी पुरंदेश्वरी तो कभी रमन सिंह तो कभी एक के बहाने दूसरे पर। हालांकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस इससे चिंता में है और कल मुख्यमंत्री ने जो रमन राज की बात कही कि जब तक भाजपा में रमन राज है पुरंदेश्वरी कुछ नहीं कर पाएंगी, उसको लेकर भाजपा का जवाब है कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कुल मिलाकर कहने का मकसद ये था कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वाकई भाजपा क्या कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी जो मानी जाती है वो बची हुई है, या वाकई कांग्रेस का जो आरोप है एक खास चेहरे का राज यहाँ पर चल रहा है? चर्चा आज इस पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ है श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अजय साहू जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। सुंदरानी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे आरोप लगाया है पार्टी में रमन राज चल रहा है, जब तक रमन राज चलता रहेगा तब तक भाजपा का कुछ भी उद्धार नहीं हो पाएगा। डी पुरंदेश्वरी थक जाएंगी लेकिन भाजपा का कुछ नहीं कर पाएंगी। सुंदरानी जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है। अभिषेक जी, निश्चित रूप से आपकी आवाज पहुंच रही है। भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ देनी चाहिए, अपने दल को संभालने की कोशिश करें। 4 महीने से निगम मंडल के गठन की प्रक्रिया इनकी पूरी हुई है प्रदेश प्रभारी के साथ बैठ के। 4 महीने में निगम मंडल की सूची घोषित नहीं कर पा रहे, अपना घर संभल नहीं रहा है। वित्त मंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान अलग आता है, गृह मंत्री जी का बयान अलग होता है। मुख्यमंत्री कहते हैं रोजगार बढ़े, उनके गृह मंत्री बोलते हैं कि रोजगार के साधन नहीं है इसलिए कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इनकी पार्टी, इनकी सरकार इनसे संभल नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी के घर में झांकना शुरू कर दिया। दूसरे के घर में झांकने के बजाय अपने घर को ठीक करें। रहा सवाल प्रदेश प्रभारी जी या भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे फिर सवाल करूंगा। मैं अजय साहू जी की ओर सवाल ले जाता हूं, फिर आपके पास आता हूं, तब तक ऑडियो आपका क्लियर हो जाए।
अच्छा जी, आप लोग बार बार निशाना साध रहे हैं। रमन सिंह तो आपके पसंदीदा निशाना रहे ही हैं, लगातार आप लोग 2018 से, बल्कि उससे पहले से वो आपके निशाने पर हैं। लेकिन डी पुरंदेश्वरी भी आपके निशाने पर है। एक तीर से दो निशाना आप लोग लगा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी का दौरा छत्तीसगढ़ का हो रहा है और वो जिस तरीके से हंटर चलाती हुई दिख रही हैं, उसके बाद जो एक्टिवनेस दिखती है, थोड़ी बहुत जो सूचियां इनकी रुकी थी वो आ जाती है। तो इन सारी चीजों से ये चीज समझ में आती है कि संगठन किस तरीके से, कितना सुस्त चाल चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घरों में बैठा हुआ है, क्योंकि वो देख रहा है कि आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं, वो लोग जब सत्ता की मलाई चखी जा रही थी तो उसके भी हिस्सेदार थे। तो इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस जो कार्यकर्ता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये सारी चीजें हैं, इसको लेकर के ये बात कही गई। और अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा ही सब कुछ ठीक इनके यहाँ हमेशा चलता रहे। और जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो लड़ाइयां हुई हैं, उससे सारे लोग अपरिचित हैं, अपरिचित नहीं है, सारे लोगों को मालूम है। आपके यहाँ की गुटबाजी के विषय में हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। युद्धवीर जी क्या कहते हैं, विष्णुदेव जी क्या कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष जी क्या कहते हैं, इस पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चीजें चल रही हैं, जो दिख रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, छोटा सा कार्यकर्ता जो दरी और झंडा उठाता है, जो छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो जान रहा है कि संघर्ष के दिनों में भी उसकी आवश्यकता नहीं है और जब सत्ता आएगी तब तो पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है सुंदरानी जी, छोटा कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है, कांग्रेस का आरोप है। रमन राज चल रहा है, ये मुख्यमंत्री ने आरोप लगा दिया। और डी पुरंदेश्वरी थक जाएंगे सामने से ईडी और रमन सिंह से कांग्रेस, अभिषेक जी, डॉक्टर रमन सिंह जी से कांग्रेस इतनी भयभीत है, मोदी जी के चेहरे से इतनी भयभीत है कि नगर निगम की बात भी करते हैं तो मोदी जी का नाम जरूर लेते हैं। रहा सवाल गुटबाजी का, तो अपना घर संभाले, अपना घर तो संभल नहीं रहा है। निगम मंडल की सूची 4 महीना पहले फाइनल कर चुके थे, लेकिन घोषित नहीं कर पा रहे। बगावत का इनको डर है। 70 विधायकों में 50 विधायकों के हाथ में सत्ता सौंप चुकी है। अभी दूसरी सूची जारी होगी, 5, 7, 10 विधायक और उसमें एडजस्ट होंगे, तो 70 के 70 एमएलए को दे दे राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा। अभिषेक जी, मैंने एक फिल्म देखी थी, आज का एमएलए, जितने एमएलए थे सारे के सारे उप मुख्यमंत्री थे। तो वो हाल छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में हर एमएलए सत्ता के चाबी लेके घूम रहा है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, अगर कांग्रेस इस मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर का कार्यकर्ता नहीं निकल रहा है, तो हम चाहते हैं ये मुगालते में कांग्रेस पार्टी रहे। नहीं दिखता राजधानी में 10,000 किसानों का एक प्रदर्शन होता है, नहीं दिखता बिलासपुर में 5,000 किसानों का प्रदर्शन होता है, नहीं दिखता इनको 30 जिले हैं हमारे संगठन के, 30 जिलों में 2 लाख किसान सड़क पर आकर भूपेश बघेल सरकार की विरोध किए। आप कहना चाहते हैं किसी एक व्यक्ति की नहीं चल रही है इस पार्टी में, सभी की चल रही है, सभी की सामूहिक नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलती है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिवादी चलती है, गांधी परिवार के पीछे टिकी हुई है। गांधी परिवार का टेका न हो तो कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। मैं राम अवतार जी से भी टिप्पणी इस पर ले लेता। राम अवतार जी, कांग्रेस का जो आरोप है, मुख्यमंत्री ने जो कहा कि रमन राज जब तक रहेगा तब तक डी पुरंदेश्वरी भी भाजपा को उद्धार नहीं कर पाएंगे। सुंदरानी जी का कहना है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सामूहिक निर्णय हो रहे हैं। क्या सियासी आकलन है आपका इस पर? देखिए, जिस तरह से सुंदरानी जी बोल रहे हैं, अपनी पार्टी की हालातों पर सार्वजनिक तौर पे तो बोल नहीं सकते वो कुछ भी पार्टी की स्थिति होगी कि पार्टी का चेहरा प्रवक्ता को एक तरह सुधारने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, तो लेप लगाते हैं, तो वो एक लेप लगा रहे हैं। एक बात। दूसरी तरफ जो भूपेश बघेल जी और साहू जी कह रहे हैं, वो आरोप तो लगा रहे हैं, फिर उस आरोप में बहुत सारी सत्यता छिपी हुई भी है। पूरा सही नहीं है। पूरा सही ये नहीं है कि रमन सिंह जी अकेले पार्टी चला नहीं सकते। पार्टी में संगठन महामंत्री है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ में प्रभारी है, और उनके जो पैरेलल संगठन काम करते हैं भाजपा में, पवन साय जी हैं, तो एक तरह से यहाँ से संदेश, उनके आरएसएस का संगठन है, वो यहाँ की गतिविधियों को
बराबर रिपोर्ट भेजती है। तो अगर कुछ हो रहा है, जो 15 साल राज किए हैं रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष थे इसके पहले, प्रदेश की गतिविधियों को, तासीर को, नेताओं को, भाजपा के और कांग्रेस के नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं। तो निश्चित तौर पे जो 15 साल राज किए हों, उनकी सिफारिशों को और उनकी बातों को पार्टी तवज्जो देती है, तो तवज्जो दे रही होगी, परंतु सीधे तौर पर जेबी संस्था है ये नहीं कहा जा सकता, एक बात। दूसरी बात, अगर सब हो भी रहा है तो इसके लिए अकेले रमन सिंह जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि संगठन महामंत्री के रूप में इसके पहले सौदान सिंह काम करते रहे, अब रवि प्रकाश जी आ गए हैं, पवन साय जी थे, इसके पहले और भी लोग थे। तो कोई भी, चाहे वो कांग्रेस में अकेले जो है भूपेश बघेल, कांग्रेस की जेबी संस्था नहीं हो सकती, क्योंकि संगठन महामंत्री वहां पर भी पुनिया जी हैं, केंद्रीय नेतृत्व देखते रहता है, और यहाँ के लोग सीधे तौर पर 10 जनपद जाके अपनी बात कह सकते हैं। वैसे ही भाजपा में भी लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए अलग अलग मंच, अलग अलग जगह है। अब ये एक सवाल मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि बार बार ये आरोप भी लगता है कि जिससे आप सिफारिश की बात कर रहे हैं, उसे कई लोग चाहे बाहर हो या अंदर एक ही व्यक्ति की चलने की बात भी कहते हैं, और जहां तक बोलने की बात है, कई लोगों ने सामने आकर बोलने की कोशिश भी की, पर उनका क्या हश्र हुआ ये आपसे भी छुपा नहीं है। अभिषेक जी, बहुत सही कहा आपने। देखिए, इसके पहले चाहे वीरेंद्र पांडे हो, करुणा शुक्ला हो, चाहे और भी नेता हो, जिन्होंने भी पार्टी में हो रही अंदरूनी गलत गतिविधियों को सार्वजनिक तौर पर कहा है, उनमें भाजपा में वैसे खराब माना जाता है और उसको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए भाजपा के अंदरूनी हालातों पर सार्वजनिक तौर पर बोलने में प्रतिबंध है, उसकी एक तरह से राजनीतिक हत्या हो जाती है, दरकिनार कर दिए जाते हैं। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर सामने नहीं आ सकते और खुलकर बोलते नहीं हैं, उनके अंदरूनी तौर पर ये बातों को कह देते हैं, और कहने के बाद कितना होता है कितना नहीं होता है, क्योंकि 15 साल से बदलाव की बात हो रही थी लगातार, वही चेहरे, अभी भी बताऊं मैं, भाजपा में वही चेहरे दिख रहे हैं, जिन चेहरों को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकारा है, जिन चेहरों पर के खिलाफ इतने सारे आरोप थे, जिन चेहरों को पसंद कहीं न कहीं जनता नहीं कर रही है, वही चेहरे फिर से दिख रहे हैं। तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बार बार बात हो रही, मगर हो नहीं रही, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उनको लग रहा है कि पुराने नेता जो तथाकथित बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, वो लोग फिर से काबिज होंगे, फिर उनको टिकट मिलेगी, फिर तो कांग्रेस के संगठन में काबिज हो गए हैं। आपने जो कहा उस हिसाब से कांग्रेस का आरोप सही है कि एक ही व्यक्ति की चल रही? नहीं, एक व्यक्ति की नहीं चल रही है। उन लोग अब सारे जो भाजपा के नेता हैं, जो मंत्री थे लगातार और चुनाव जीतते रहे, वो बहुत अपने कदावर का नेता बन गए हैं, प्रभावशाली अपने अपने क्षेत्र में हो गए हैं, ऐसे उनकी पैर जम गई है। तो ऐसे नेताओं को उखाड़ना एक भाजपा संगठन के लिए कड़ी चुनौती है। अभिषेक जी, इस समय जो है भाजपा के भीतर ये कहा जा रहा है, बड़ा मंथन चल रहा है कि इन नेताओं को दरकिनार करके नए नेतृत्व किसको उभारा जाए, कौन सर्वोपरि लोकप्रिय नेता हो सकता है जो पार्टी को संजीवनी दे सके। अभी भी इसमें मंथन कर रहे हैं कि किस तरह की गतिविधियों से भाजपा पुनर्जीवित हो, भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह हो, नया नेतृत्व उनको मिल सके। जी जी, अजय साहू जी, आप लोगों के लिए तो अच्छा है अगर आप कह रहे हैं कि डी पुरंदेश्वरी भी थक जाएंगी अगर एक ही व्यक्ति की चल रही है, फिर आप लोग सामने वाली पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे लिए कोई चुनौती है ही नहीं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने हमें डराने की कितनी कोशिश की, हम तब नहीं डरे। तो सुंदरानी जी कहते हैं कि कांग्रेस रमन सिंह के चेहरे से डरती है। अरे उसी चेहरे को तो हमने उखाड़ के फेंक दिया है। हमारे कांग्रेस के एक एक छोटे से कार्यकर्ता ने, जो कैडर बेस्ड पार्टी हम बने, हम तो मास बेस्ड पार्टी थे, लेकिन करुणा शुक्ला जी को जब आपने परेशान किया, उनका अपमान किया, अटल जी की भतीजी का अपमान किया, उस परिस्थिति में जब करुणा जी हमारे पास आई तो हमने उनके प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया और हमने अपने आप को लगातार 2 सालों तक काम करते रहे और कैडर बेस्ड पार्टी बनाया। तब आपका जो साम्राज्य था उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बूथों में डट गया था, तो ये रिजल्ट आया। तो हम अंग्रेजों से नहीं डरे, डॉक्टर रमन सिंह के कुचक्र से नहीं डरे,
तो हम रमन सिंह के चेहरे से क्या डरेंगे? सुंदरानी जी, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता आपका कहना है कि देने के लिए काफी है। आपका कहना है डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे से कांग्रेस डर रही है, पर सभी ने देखा 2018 में उसी चेहरे से लोहा लिया कांग्रेस ने और आप लोगों को बहुत कम पर सिमट दिया। फिर आप दावा कैसे करते हैं कि उसी चेहरे से देखिए अभिषेक जी, 15 साल लग गए डॉक्टर रमन सिंह जी को हराने में, कांग्रेस लगी रही। डॉक्टर रमन सिंह जी को हरा नहीं पाते अगर ये झूठे वादे, झूठे नारे नहीं लगाते। सारे जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादे किए थे, हर मोर्चे पे सरकार विफल रही। इन्होंने अपना घोषणा पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब तो टीआर सिंहदेव बाबा भी जब कर्मचारी संघ के लोग मिलने जाते हैं तो वो एक लाइन का जवाब देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता। हालात इस सरकार की ऐसी है, शराबबंदी में पूरी तरह विफल रहे। कोचियों का राज पूरे छत्तीसगढ़ में आता। बेरोजगारी भत्ता देने की बात 10 लाख नौजवानों को की थी, 26 महीने निकल गए। 65,000 रुपए पर प्रति नौजवान, 10 लाख नौजवानों की कर्जदार ये सरकार हो गई। तो कहीं ना कहीं हर मोर्चे पे विफल तो हुए और इनको लग रहा है कि कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी को जिस प्रकार से अभी पूरे प्रदेश में पुनः लोग स्वीकार करने लगे हैं, जिस प्रकार उनके पीछे जनता उमड़ पड़ती है, उस चेहरे से भयभीत होकर ये टारगेट करके डॉक्टर रमन सिंह जी को बदनाम करना चाहते हैं। और राहत पर सुंदरानी जी, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार जी भी कह रहे हैं कि जो आप लोगों की हार हुई थी, ठीक है कांग्रेस का घोषणा पत्र एक वजह थी, लेकिन उन चेहरों से भी एक एलर्जी सी थी पब्लिक को, जिस वजह से इतनी बड़ी हार हुई। वही चेहरे फिर से काबिज होते दिख रहे हैं। तो कार्यकर्ता से लेकर जनता तक कि जिस पे प्रति नाराजगी थी वो चेहरे फिर से दिखेंगे, तो उन चेहरों से फिर कैसा डर? वो तो फायदेमंद होगा कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पे चुनाव लड़ती है, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। हमारे संगठन का बूथ लेवल तक 30 लाख से अधिक हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। प्रदेश ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 12 करोड़ सदस्य हैं पूरे देश में। पर उन मेंबर्स से सुंदरानी जी, 30 लाख मेंबर्स में से कुछ ही चेहरे पिछले 15 साल से दिख रहे हैं और आज भी वही दिख रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। यही तो कांग्रेस का भी आरोप है और यही वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रहे हैं। अभिषेक जी, जो चेहरे दिख रहे हैं उनको बदल के 30 लाख जो चेहरे हैं उसमें से कुछ चेहरे ले आइए बाहर, यही तो चाहता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अभिषेक जी, आपने स्वयं पिछला आंदोलन हमारा देखा है और आपके चैनल में पूरे प्रदेश को कवर किया था और आप स्वयं महसूस किए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इस चीज का आंदोलन जो आपने इवेंट किया था किसानों के लिए, अरे आपने कभी इतना धान नहीं खरीदा जितना धान हमारी सरकार खरीद रही है। आपकी कल्पना से बाहर था सुंदरानी जी। अगर किसान समृद्ध हो रहे हैं तो आप आंदोलन करते हैं, तो ऐसे आंदोलन आपको मुबारक। और जो दिल्ली में जो किसान डटे हुए हैं उनकी भी सूद ले लीजिए। मैं आपको सुन रहा था अजय जी, आपको भी अपनी बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। लगातार अजय जी मैं आपको सुन रहा था। आप अगर इवेंट मानते 2 लाख किसान अगर सड़क पे आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे आता है, उसको आप अगर इवेंट मानते हैं, ये तो गलतफहमी पाल लें। आप मधुमस्त हाथी पे सवार है, 70 सीट का बहुमत है, आप मधुमस्त हाथी पे रहो। सुपड़ा साफ होगा 2023 में कांग्रेस का अजय जी। और आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, जनता प्रतीक्षा कर रही है। आज भी निराशा का भाव सरकार के प्रति जनता में है। जब चुनाव होंगे 2023 में पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। ठीक है, आज हम 14 सीट पे है, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारा जनाधार वापस जनता के बीच में बढ़ा। जिस प्रकार से लोग निकलकर भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों में आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये आपके लिए अलार्मिंग है, आपकी सरकार के लिए चेतावनी है कि आपकी सरकार से हम लोग ये आप लोग कांग्रेस की असफलताओं पर अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपनी ताकत पर? मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि 30 लाख जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जब बात होती है तो 30 लाख कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता, ये कार्यकर्ताओं को कहते हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने, अभिषेक जी, नए पुराने का समावेश होता है। हर चुनाव में कुछ नए कैंडिडेट होते हैं, पुराने कैंडिडेट होते हैं, अनुभवी चेहरे होते हैं, अच्छे चेहरे होते हैं। सामाजिक संतुलन, अन्य संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन
सारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी कर दी है शुरू 2023 के चुनाव को लेकर। कांग्रेस अपने बारे में सोचे, कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली, ये चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो जनता से वादे किए हैं, आप लोगों की जो असफलताएं हैं उनकी चिंता करना चाहिए। 2023 की तैयारी भाजपा ने चालू कर दी, सुंदरानी जी का कहना है। 2023 की तैयारी शुरू करने के लिए सुंदरानी जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ ठीक है, तो ऐसा समझने के लिए भी उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की जनता बहुत नाराज है, किसान नाखुश है, तो आप इस मुगालते में रहिए। हमारे पास जो फीडबैक है, प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति का माहौल है। और किसानों के बारे में तो नैतिकता नहीं बनती आपको कि आप किसानों की बात करें। जिस तरीके से किसानों का शोषण आपके समय में हुआ है उसको जरा याद कर लीजिए। किसानों ने आपके आंसू जो है वो तक गिरा दिए हैं, उसको जरा याद कर लीजिए। तो किसानों के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश का मुखिया किसान का बेटा भूपेश बघेल उसके लिए है। ब्रह्मावतार जी, एक बड़ी खास बात है और अच्छी बात है कि दोनों ही दल, जो प्रमुख दल यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, एक दूसरे की चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा की और भाजपा कांग्रेस की। देखिए, चिंता लोकतंत्र में एक दूसरे की करनी चाहिए और स्वस्थ लोकतंत्र तभी कहलाएगा। दूसरी तरफ ये बात है कि आप पार्टी में जब तक नई पीढ़ी को तवज्जो नहीं देंगे, नए लोगों को मौका नहीं देंगे, नए कार्यकर्ताओं को आप उसको सक्षम नहीं बनाएंगे, उनको अपना पार्टी का चेहरा नहीं बनाएंगे, तो वो पार्टी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती। चाहे हम अपने घर में हो, हम अपना काम धंधा है, अपनी नई पीढ़ियों को अगर मौका रहते नहीं देंगे, उनको सिखाएंगे नहीं, तब तक हम किसी काम धंधे में सफल नहीं कहलाएंगे। तो पार्टी को अलग तरीके से सोचना चाहिए, जीत या हार के परिप्रेक्ष्य में नहीं। ये देखिए, अब दिल्ली में भी अटल जी, आडवाणी जी के बाद नई पीढ़ी, मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह आए ना। इसी तरह जो लोग 15 साल राज किए हैं, जो 15 साल ही, अब 25 साल से वही चेहरे देख रहे हैं भाजपा में, उन चेहरों के बाद पार्टी को नया चेहरा देना पड़ेगा ना। नया चेहरा, नया नेतृत्व, नई सोच और पार्टी की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति जो समर्पित है। जो आप विचारधारा के आधार पर मानव बम बना दिए, विचारधाराओं के आधार पर आपने शोषण कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, उन कार्यकर्ताओं को मान सम्मान कब मिलेगा, उनको उचित अवसर कब देंगे, ये एक बड़ा सवाल पार्टी के भीतर है। हमारे भीतर से ज्यादा पार्टी के भीतर ये सवाल हम भी बार-बार लोगों के बीच कर रहा है कि आप लोग करिए। पार्टी कार्यकर्ता हमसे कहते हैं आप लोग जाइए और बोलिए, भी चिंता नए कर लोगों रही को है, नेतृत्व दें। कार्यकर्ता भी चिंता कर रहे हैं। क्या वाकई नए चेहरा वहां पर मिलेगा? क्योंकि अगर कांग्रेस इस सवाल को उठा रही तो कहीं ना कहीं कुछ फीडबैक उसके पास भी होगा शायद। नहीं, देखिए, कोई कांग्रेस के पास फीडबैक नहीं है। ये सरकारी सर्वे, सरकारी एजेंसियों के सर्वे जितने भी होते हैं, ये मुगालते में रखने के लिए होते हैं। कहीं ना कहीं ये मुगालते में कांग्रेस पार्टी जी रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जो देश की स्थिति कांग्रेस की है, वही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में होने वाली है। आज मान्यता प्राप्त विपक्षी दल भी केंद्र में नहीं रहा। 450 का बहुमत लाने वाली कांग्रेस पार्टी 55 सीटों में सिमट गई लोकसभा में। हालात दिन ब दिन क्या है, जितने राज्यों में चुनाव हो रहे, कांग्रेस तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की पार्टी बन के रह गई है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी फ्रेश चेहरा मिला था, इसीलिए जनता ने वहां भी बहुमत से जिताया। अजय साहू जी, आप लोगों को हालांकि नेशनल को लेकर बार बार ये तंज कसा जाता है, प्रदेश की हम बात कर ले। प्रदेश में क्या वाकई नई प्रभारी आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए चुनौती बनेंगी? बार बार भाजपा भी बोल रही है कि आप लोग इसलिए चिंतित होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 वर्षों में सरकार में रहते हुए उसने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का शोषण किया है, कार्यकर्ता उसका बदला इनसे ले रहे हैं। जब तक वो चेहरे रिप्लेस नहीं होंगे, जो गांव का कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, जो भाजपा का सही में कैडर है, जिसने इनको सत्ता दिलाई है,
उसको जब तक ये महत्व नहीं देंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ इस प्रदेश के अंदर होने वाला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनको अपना कर्तव्य निभाना भी चाहिए। और अगर 57 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने वाले लोग अगर 93 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने वाले व्यक्ति से कहें कि किसान नाराज है, तो ऐसे आप सोच पर आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो मुगालता कह रहे थे, जो सर्वे कह रहे थे, वो सर्वे आपने 15 सालों में क्या आपका हस्र हो गया देख लिया है। 10 सेकंड में सुंदरानी जी बात कंप्लीट करें, फिर कंक्लूड करना है। मुझे लगता है अभिषेक जी अजय साउदी कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन जितनी चिंता वो भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, मुझे लगता है अंदरूनी खाने वो भी भूपेश बघेल से नाराज हो गए, ताकि वो चाहते कि भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता फोन करके कहते हैं, आप कहिए भारतीय जनता पार्टी और मजबूत रूप में उभरे, ऐसा कांग्रेस का प्रवक्ता चाह रहा है। कहीं न कहीं भूपेश के चेहरे पे वो भी नाराजगी है। बहुत शुक्रिया, हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ में दोनों ही दल एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियां बता रहे हैं। यहाँ पर अच्छी बात है, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और सरकार को भी अपनी कमजोरियां इससे पता चलती है। बहरहाल 2023 के लिए लगने लगा है कि अब तैयारियां दोनों ही पार्टी ने शुरू कर दी हैं। हालांकि 2023 में कौन से चेहरे रहेंगे, कौन से नए चेहरे आएंगे, बदलाव होगा नहीं होगा, आने वाला वक्त बताएगा। आज का मुद्दा में